हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कुछ विषय डिस्कस किए थे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को लेकर। इंटरनेशनल करंट अफेयर को लेकर कुछ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हमने कहाँ से लिया था मैटर, आई थिंक अगस्त या सितंबर 2021 से स्टार्ट किया था और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक लगभग हम फरवरी 2022 पर पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी के आगे आज डिस्कस करेंगे। लगभग 1.5 वर्ष का कुछ करंट अफेयर वन लाइनर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 107 था, चलिए। आज का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। एक शब्द आप लोग देख रहे हैं मोस्कवा, ठीक है ना। एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, हाल ही में खबरों में रहा है मोस्कवा। तो मोस्कवा, सबसे पहली बात यह है कि आखिर है क्या। तो मोस्कवा एक युद्धपोत है, शिप है। किसका है? रसिया का। क्यों खबरों में रहा? क्योंकि यूक्रेन की किसी बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा इस पर अटैक किया गया और ये डूब गया। कोई बड़ी बात नहीं है डूबना, युद्धपोत है तो डूब ही जाएगा। लेकिन विशेषता इसकी यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोई इस तरीके से इतना बड़ा युद्धपोत पहली बार डूबा है, ठीक है ना। कहाँ पर डूबा? एक आपके यहाँ एक उड़ीसा है, उनके यहाँ पर भी एक जो कोस्ट है दैट इज द ओडेसा। ओडेसा के तट पर, के कोस्ट पर ये डूब गया। विशेषता इसकी ये रही कि यद्यपि रसिया ने ये कहा कि ये यूक्रेन के अटैक की वजह से नहीं डूबा, इस पर ही कुछ विस्फोटक सामग्री थी जो विस्फोट हो गया, उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया। जबकि यूक्रेन का ये दावा था कि उसकी अपनी जो मिसाइल है, आगे उसका नाम लिखा है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम। तो यूक्रेन ने कहा कि ये जो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम हमने दागी थी उसी का अटैक है और उसकी वजह से ये डूब गया, ठीक है ना। अब बात आती है कि जो ये मोस्कवा है, मोस्कवा का नाम मोस्कवा कैसे पड़ा? मोस्कवा का नाम रूस की जो कैपिटल है मॉस्को की, मास्को क्या है, मॉस्को, मॉस्को जो कैपिटल है उसके नाम पर पड़ा। मॉस्को एक रिवर है मोस्कवा, उसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी मोस्कवा रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया। मॉस्को के बारे में आप लोगों को यह भी पता रहना चाहिए कि मॉस्को विश्व के सबसे ज्यादा अरबपति लोग वहां रहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा धनवान लोग उस देश में रहते हैं और ये विश्व का सबसे महंगा नगर भी माना जाता है, ठीक है ना। मॉस्को विश्व का महंगा नगर भी माना जाता है और जहां पर सबसे ज्यादा अरबपति रहते होंगे तो महंगा तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें इस मोस्कवा के संबंध में थी, ठीक है ना। तो मोस्कवा क्या है? एक प्रसिद्ध युद्धपोत है और मोस्कवा एक रिवर भी है जिसके किनारे मॉस्को बसा हुआ है। उसी रिवर के नाम पर मोस्कवा युद्धपोत का नाम रखा गया। ये रूसी युद्धपोत है, यूक्रेन की मिसाइल से नष्ट हुआ। जिस मिसाइल से नष्ट हुआ उसका नाम नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बात ठीक है? इतनी बातें क्लियर रहेंगी। नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से जुड़ा है? अभी हम लोग बात कर रहे थे निश्चित रूप से यूक्रेन, ठीक है ना। तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम का और मोस्कवा, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम की हम बात क्यों कर रहे हैं? मोस्कवा की वजह से, ठीक है ना। तो यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए नीचे यहां लिखा गया है कि रूस का मोस्कवा जहाज पर मिसाइल हमले के बाद ओडेशा के तट पर डूब गया, ठीक है ना। ओडेशा के तट पर डूब गया। रूस ने दावा किया है जहाज पर गोला बारूद की आग ने जहाज पर विस्फोट किया, जबकि यूक्रेन ने कहा नेपच्यून एंटीशिप क्रूज मिसाइलों की वजह से ऐसे डूबा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये ओडेशा के तट पर डूब गया। ओडेशा आपके लिए
और एक वजह से महत्वपूर्ण हो गई, भारत में भी उड़ीसा का तट है, और यहां से अभी हाल में ही खबर आई थी कि रूस के 3 नागरिक यहां मरे थे, उनकी डेथ हो गई थी। कहां? उड़ीसा में, ठीक है ना, उस पर भी कुछ न्यूज आई थी। तो इसलिए भी इन सब चीजों को अगर आप जोड़ लें, ओडिशा कोस्ट, ठीक है ना, भारत में उड़ीसा है, वहां ओडिशा कोस्ट है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम से उसको मॉस्कवा को ध्वस्त किया गया, ठीक है ना, ये यूक्रेन का कहना है। तो इतने प्रश्न यहां पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया? किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया? आपका आंसर है अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना, इंडिया यूएस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त सहयोग के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है, ठीक है ना, अमेरिका और भारत के बीच में इसको मजबूत करना है। नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना, हमने आपसे कहा था कि गुजरात को कतई छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसलिए बस इतना ही आप यहां पर ध्यान रखें, नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में है। इसे गुजरात का बाघा बॉर्डर भी कहा जाता है, गुजरात का बाघा बॉर्डर कहा जाता है, ठीक है ना, जैसे पंजाब का बाघा बॉर्डर प्रसिद्ध है ना परेड के लिए, वैसे ही गुजरात का बाघा बॉर्डर कच्छ केरल में है, जो नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना नादाबेट स्थान है, ठीक है ना। आइए, बारह अप्रैल को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे, इसलिए 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में जाना जाता है 12 अप्रैल। आइए, Which city is the host of 4th India US 2+2 Ministerial Dialogue? वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, इंडिया और यूएस मिनिस्ट्रियल डायलॉग मंत्री स्तरीय संवाद 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का होस्ट शहर था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर यात्रा की थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चाइना, कंज्यूमर कंट्री चाइना, ठीक है ना, विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चाइना, ठीक है ना, चाइना। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया? स्पेस एक्स। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए, एक पुस्तक है, बहुत इसका विशेष महत्व नहीं, लेकिन चाहे तो लिख सकते हैं, द ईगल हैज लैंडेड। इसके लेखक हैं जैक हिंगिस, इनका निधन हो गया है, ठीक है ना। आइए, बहुत विशेष महत्वपूर्ण नहीं था, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। यूएनओ 193 सदस्यीय यूएनओ महासभा जो है, उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से राइट टू वोट से रसिया को बाहर कर दिया। कई प्रकार से प्रश्न हो सकता है, आपसे प्रश्न हो सकता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रसिया को वोट करने से निलंबित किसने किया, ठीक है ना। तो बहुत से ऑप्शन होंगे, स्वयं परिषद ने, यूएनओ ने, सुरक्षा परिषद ने, ठीक है ना, यूनेस्को ने, ठीक है ना। तो किसने किया? जनरल असेंबली, राइट। तो क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, राइट। तो किसने उसको निलंबित किया है? यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, ठीक है ना। आइए, अब ये नहीं पूछा जाएगा पक्ष में कितने मतलब, पूछना नहीं चाहिए, पूछने को तो एग्जाम में कुछ भी पूछे।
ब्रेविंग द स्टॉर्म, आपको हमने जो पहले डिस्कस किया था वो महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये लेस महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आगे का क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण बन रहा है। प्रकृति एक शुंभकर है, मैस्कॉट है। प्रकृति एक शुंभकर है, मैस्कॉट है। ध्यान ये रखना होगा कि अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी प्रकृति मां, ठीक है ना, दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रकृति एक मैस्कॉट है प्लास्टिक पॉल्यूशन को दूर करने के लिए, ठीक है ना, प्लास्टिक से संबंधित जो पॉल्यूशन है उसको हटाने के लिए, उसके लिए एक मैस्कॉट, जागरूकता फैलाने के लिए एक शुंभकर है, दैट इज द प्रकृति। क्यों, किस लिए? प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो प्रकृति क्या है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इट इज अ मैस्कॉट। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है मैस्कॉट प्रकृति किसके लिए डेवलप किया गया, ठीक है ना, प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। एयर पॉल्यूशन हो सकता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, और भी दो चार नाम, वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए प्रकृति मैस्कॉट दिया गया है, ठीक है ना, लॉन्च किया गया है। ओके, तो इतना आपको ये क्वेश्चन यहां पर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस के अपडेट के अनुसार दुनिया का कितना % हिस्सा अस्वस्थ हवा में सांस लेता है, ठीक है ना, अस्वस्थ हवा में सांस लेता है। 99% आबादी WHO की वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक हवा में सांस लेती है, ठीक है ना, 99% लोगों को शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है ना। आइए, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हाइड्रोजन को जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है स्वीडन ने, पूछेंगे नहीं। ब्लू नाइल का उद्गम किस देश से होता है? इथियोपिया, ठीक है ना। क्यों पूछा जा सकता है, खबरों में इसलिए रहा क्योंकि इस ब्लू नाइल नदी में व्यापार होता है। वहां पर एक व्यापारिक कोई शिप है, उसमें दुर्घटना हो गई और 23 लोग मर गए, और बस विशेष बात यह है कि ये 23 के 23 लोग महिलाएं थी, ठीक है ना, 23 में एक भी पुरुष नहीं थे, सभी महिलाएं थी, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये आकर्षण का केंद्र है, ठीक है ना। जब कभी दुर्घटना होती है तो पुरुष, बच्चे, महिलाएं सब मरते हैं, तो दुर्घटना होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक ही सेक्स से रिलेटेड लोगों की मृत्यु हो, ये थोड़ा सा बात थी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन बहुत से हो सकते हैं कि नाइल नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना, उद्गम स्थल उसका क्या है, या ये, ठीक। तो प्रश्न जो वजह तो ये हुई, लेकिन अब ये कोई प्रश्न अगर आप देखेंगे, आप मान लो आपकी जीके में ही क्वेश्चन आ जाए, नाइल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? इथियोपिया। आप सोचेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो करंट नहीं है, लेकिन वो करंट है। ये वैगनर ग्रुप, जरा समझ लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये एक निजी सैन्य ग्रुप है, निजी सैन्य कंपनी है, ठीक है ना। अस्तित्व में अभी यूक्रेन जब युद्ध हुआ तो इनके निजी सैन्य कंपनी के लड़ाकों को किराए पर लिया गया है यूक्रेन में युद्ध करने के लिए। ये रशिया की कंपनी है, ठीक है ना। अगर आगे आने वाले कभी किसी समय में भारत में भी ऐसी कोई कंपनी डेवलप हो जाए तो भारतीय पॉलिटिशियंस यही कहेंगे कि अब इन्होंने रक्षा भी बेच दी है, रक्षा भी कंपनी के हवाले कर दी। जैसे अभी कहा जाता है सब अडानी को बेच दिया, अडानी बर्बाद हो गया, ठीक है ना, टॉप 25 से बाहर हो गया। अब जब इस तरीके से विरोध किया जाएगा, ठीक है ना, कोई एजेंसी इस तरीके से कह देगी सब शेयर मार्केट का मजा है, और फिर अभी शेयर मार्केट में अब एक दो RBI का स्टेटमेंट आ गया है और वित्त मंत्री का भी स्टेटमेंट आ गया है, अब वो टॉप 25 से बाहर हो गया, अभी टॉप 25 में फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ हाँ, तो ठीक है, ये तो जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए अच्छी बात है कि 38, हाँ जी, तो गिर गया तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको कुछ लोग इतने शेयर बढ़ते चले जाते हैं उनको ऊपर तो शेयर खरीद नहीं सकते। अब जहां पर उसका कितना 399 पहुंच गया, कौन, बिल्मर वाला, अडानी बिल्मर, आई थिंक 399, ठीक है ना, और हाँ ऐसा ही कुछ था। अब जो शेयर 800 पर चलता हो वो 399 पहुंच जाए, तो अभी तो ये और थोड़ा सा गिरना चाहिए। तो अब ये 350 से ही तो शेयर शुरू हुआ था, वहीं पहुंच गया जाकर,
अब यहाँ पर जो परचेज करने वाले लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने इसको जानबूझकर गिरवाया है, वही लोग ये जो शेयर बिक रहे हैं उसको परचेज कर लेंगे और एक साल बाद फिर ये 600 पर पहुंचेगा। 350 का परचेज किया, एक साल में 600। और सामान्य वर्ग का जो व्यक्ति है, जो आप जैसे परचेज करेंगे, आप इस बात में रो रहे हैं कि हमारे पास 20 शेयर थे, वो गिर गए, बताइए हमारा 5000 नुकसान हो गया। तो ये जो खरीदने वाले लोग हैं, ये 20 शेयर नहीं खरीदते, ये खरीदने वाले 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 इकट्ठे खरीदेंगे, ठीक है। अब आप 399 पर 1000 शेयर खरीद लीजिए, 350 पर 1000 शेयर खरीद लीजिए, और 1000 शेयर 350 पर, एक शेयर पर 250 रुपया भी बढ़ जाए, 300 रुपया बढ़ जाए, तो 1000 शेयर पर 300 रुपये अगर बढ़ेगा और 2 साल में इतना समय लगे, तो बताइए कितना पैसा हो गया? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 300, ठीक है ना? तो कितना, 3-4 लाख हो गया कि नहीं हुआ? हाँ जी, हो जाएगा ना। तो ये खेल तो पूरा वो है। अब किसी ने 800 पर खरीदा था तो उसे नहीं खरीदना चाहिए था, क्यों खरीदा 800 पर? ठीक है ना। तो नए लोग फंस जाते हैं, खिलाड़ी लोग इंतजार करते हैं। चलिए, दैट इज द मार्केट। तो वैगनर ग्रुप एक क्या है, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी है। तो भारत में जब भी आएगी, तो जैसे अभी भारत में रेलें जलाई गई थी अभी जो अग्निवीर की वजह से, ऐसे ही फिर से रेलें चलाई जाएंगी अगर भारत में कभी ये कॉन्सेप्ट आता है, राइट। चलिए, भारत ने किस देश के साथ एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा? लगभग भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। 10 लाख से अधिक का रोजगार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सामान्य सी बात है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल में ही किस देश ने आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल लागू किया? श्रीलंका, ठीक है ना। आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ भी लिया होगा इसको। श्रीलंका आर्थिक संकट के विरोध में देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की थी, ओके। किस शहर ने ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की? दैट इज द जिनेवा, ठीक है ना। हाल ही में जिनेवा ने बैठक में आयोजित की गई। इस बैठक में दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता पर चर्चा की गई। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सलाहकार समूह कोविड-19 कार्यकारी समूह के डॉक्टर एन के अरोड़ा ने किया। मैटर नहीं करता, जिनेवा में हुई, इतना ही बहुत है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कौन सी संस्था स्टेट ऑफ बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? UNFPA, ठीक है ना। स्टेट बर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, UNFPA, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। UNFPA की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 1969 मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, ठीक है ना। ये जनसंख्या रिपोर्ट जारी करती है, ओके। तो अभी आपने सुना होगा कि विश्व की जनसंख्या नवंबर में 8 बिलियन हो जाएगी और भारत की जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। वो भी रिपोर्ट इन्हीं की होगी, राइट। चलिए, अभी आप लोगों ने सुना होगा थोड़े समय पहले, पिछली साल अमेरिका में जो एक ब्लैक और वाइट का डिस्प्यूट हुआ था, उसमें कुछ श्वेत लोगों ने कोई ब्लैक व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी। हाँ जी, सिपाही था, ठीक है, उसकी हत्या कर दी थी। इसी को रोकने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक एक्ट पर सिग्नेचर किया है, उसका नाम है इनेक्ट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट। अमेरिका ने उस पर 14 वर्ष के ओल्ड ब्लैक बॉय फ्रॉम शिकागो
हु वाज मर्डर्ड इन 1955 बाय अ ग्रुप 19। चलिए ठीक है ना। अब ये महत्वपूर्ण हो सकता है, बामियान के बुद्ध मैस ऐनक साइट अफगानिस्तान में है, ठीक है ना। इसको जो तालिबान शासक है उसने इसको प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी है, ठीक है ना। तालिबान शासक ने घोषणा की है मैस ऐनक में प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेगा। यह तांबे की खनन की एक साइट भी है, ठीक है ना। आइए, तांबा खनन की एक साइट भी है। आपको ये पता है कि यूएनओ ने 2022 को किस वर्ष के नाम से घोषित किया था? 2023 तो सबको पता है, तो 2023 क्यों पूछेगा? ठीक है ना। 2022 को किस नाम से घोषित किया था, ठीक है ना। लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय कारीगर मत्स्य पालन एंड जलीय कृषि और कांच ग्लास, कांच के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। और 2023 को मिलेट ईयर्स, ठीक है ना, घोषित किया है।